अरे रुको जरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, दोस्तों संग शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन भी बजा देना ताकि हर धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कैसा लगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। चलो शुरू करते हैं। बीप लव। सांसारिक और सुंदर बांस के घर में ध्रुवांत थोड़ी अजीबियत के साथ सफेद कपड़े पहने लड़की को देख रहा था, जो चाय की मेज के पीछे से स्थिति में बैठी थी। लड़की ने सफेद ड्रेस पहनी थी और उसके काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसकी सुंदर चेहरे के साथ और प्यारी सी नुकीली ठुड्डी के कारण वह एक हल्की ठंडी और उदासीन आभा से चमक रही थी, जो लोगों को यह बताती थी कि उसके पास पहुंच पाना इतना आसान नहीं था। उसके सामने बैठी लड़की सच में काफी सुंदर थी और सुशीला से भी कम नहीं थी। एकमात्र शिकायत बस उस ठंडी उदासीनता को लेकर थी, जो ध्रुवांत ने जितनी सुंदर लड़कियां देखी थीं, उनमें सबसे बड़ी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि यह अजीब एल्डर हिमानी इतनी युवा और सुंदर होगी। सुनीता, जो हिमानी के पास से स्थिति में बैठी थी, छुपकर हंसी जैसे ही उसने ध्रुवांत के अजीब चेहरे को देखा। इसके बावजूद सफेद कपड़े पहनी लड़की ने ध्रुवांत की परवाह नहीं की और अपनी चाय में व्यस्त रही। अपनी पतली सफेद हाथ से चाय की केतली उठाई और चाय कप में धीरे धीरे डाली। शांत कमरे में चाय गिरने की आवाज एक साफ और मधुर ध्वनि के साथ गूंज उठी। ध्रुवांत ने खांसी ली और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, यह छात्र ध्रुवांत ने एल्डर हिमानी से मिलकर पहले के व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? सफेद कपड़े पहने लड़की ने शांत स्वर में पूछा, बिना किसी भावना की हलचल के। डीन ने मुझे यहाँ भेजा है, एल्डर हिमानी से फॉर्मेशन में मार्गदर्शन लेने के लिए, ध्रुवांत ने उत्तर दिया, एल्डर शब्द को थोड़ा संकोच से बोलते हुए, क्योंकि उसने कभी इतना युवा और सुंदर एल्डर नहीं देखा था। मैं किसी को नहीं सिखाती। सफेद कपड़े पहने लड़की ने चाय के कप को अपने सफेद हाथ में पकड़े हुए हल्की सी घूंटी ली और फिर जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही ध्रुवांत ने तुरंत सुनीता को देखा, जो उसके पास बैठी थी। मैं लड़कों को नहीं सिखाती, सफेद कपड़े पहने लड़की ने जवाब में बिना कोई भावनाएं दिखाए कहा। शायद वह जानती थी कि ध्रुवांत किस बारे में बात कर रहा था। निराश होते हुए ध्रुवांत के पास अब केवल अपनी शर्म छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसने कहा, यह डीन का आदेश था कि मुझे यहाँ आना चाहिए। यह सुनकर सफेद कपड़े पहने लड़की की खूबसूरत आंखों ने ऊपर की तरफ पलटकर ध्रुवांत को देखा और कहा, मैं उत्तर स्वर्गीय अकेडमी की सदस्य नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ विक्रांत के एहसान का बदला चुकाने के लिए हूँ। इसलिए मैंने उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के लिए कुछ फॉर्मेशन बनाने के लिए सहमति दी। जब तक मैं चाहूं मैं यहां से जा सकती हूं। इसलिए उसके नाम का इस्तेमाल कर मुझे दबाव मत डालो। ध्रुवांत तुरंत चुप हो गया। यह एल्डर हिमानी का स्वभाव सच में अजीब था। उसने तो डीन विक्रांत का भी कोई लिहाज नहीं किया। इस मोड़ पर ध्रुवांत को यह महसूस हुआ कि अब उसे क्या करना चाहिए, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। सफेद कपड़े पहने लड़की ने ध्रुवांत की निराश भावनाओं की अनदेखी की और अपनी बिना भावना वाली मुद्रा के साथ अपनी जेड कप को खेलने लगी। इससे कमरे में माहौल जल्दी ही खामोश और थोड़ा भारी हो गया। ध्रुवांत को सिकुड़ते हुए देख सुनीता हंसी रोकते हुए धीरे से बोली, एल्डर सिस्टर हिमानी, बड़े भाई ध्रुवांत की फॉर्मेशन में प्रतिभा बहुत अच्छी है और वो मुझसे भी बेहतर हैं। अच्छी प्रतिभा वाले लोग बहुत होते हैं। अगर मैं हर किसी को सिखाने लगूं तो क्या मैं मर जाऊंगी? हिमानी ने सुनीता को घूरते हुए कहा। एल्डर सिस्टर हिमानी, क्या आप कृपया बड़े भाई ध्रुवांत की मदद कर सकती हैं, प्लीज? वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, सुनीता ने एक छोटे बच्चे की तरह शरारत से कहा।
फिर भी हिमानी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एल्डर सिस्टर हिमानी, अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं अब काम नहीं करूंगी, सुनीता ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर मुझे तुम्हें फॉर्मेशन हाउस में बंद करना पड़ेगा, हिमानी ने हल्के से कहा, जैसे उसके होठों पर एक मुस्कान उभर रही हो। फॉर्मेशन हाउस शब्द सुनते ही सुनीता तुरंत चुप हो गई और उसका चेहरा कड़वा हो गया। उसने डरते हुए और बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी रही। जब सुनीता चुप हो गई, हिमानी ने कुछ देर तक शांति से देखा और फिर ध्रुवांत को देखा। बिना किसी भावनात्मक स्वर के उसने पूछा, तो तुम अब रैंक 4 फॉर्मेशन मास्टर हो? हाँ, ध्रुवांत ने सिर झुकाकर कहा। क्या समस्या है? हिमानी ने पूछा। हेलो हेलो, हम ला रहे हैं सब्सक्राइबर ऑफ द वीक स्कीम। हर हफ्ते हम चुनेंगे एक ऐसे सब्सक्राइबर को जो कमेंट्स, लाइक्स और एक्टिविटी से हमारी कम्युनिटी को खास बनाता है। जीतने वाले को मिलेगा ढेर सारा प्यार। आप भी बन सकते हैं अगले हफ्ते के विजेता। एक्टिव रहें और जुड़े रहें। अधिक जानकारी के लिए कम्युनिटी पोस्ट देखें। मैं जानना चाहता हूं कि हर्ट्स आई स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, ध्रुवांत ने तुरंत जवाब दिया। उसके लिए हर्ट्स आई स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वह इसे सच में नियंत्रित कर पाता तो वह अपने रैंक 4 फॉर्मेशन मास्टर की शक्ति का उपयोग करके रैंक 5 फॉर्मेशन बना सकता था। हालांकि यह कहा जा सकता था कि ध्रुवांत ने हल्के से हर्ट्स आई स्थिति से संपर्क किया था, लेकिन इस स्थिति का पूरा स्वरूप अत्यधिक जटिल था। अगर वह सिर्फ अपनी जांच और अनुभूतियों पर निर्भर रहता तो वह सचमुच नहीं जानता था कि वह पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में कब पहुंचेगा। हर्ट्स आए, हिमानी ने बुदबुदाते हुए कहा, और उसकी आंखों में हैरानी का एक हल्का सा संकेत दिखाई दिया। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांत अपने वर्तमान स्तर पर हर्ट्स आई स्थिति से संपर्क कर सकेगा। लगता है सुनीता ने जो कहा था वह सच था कि वह फॉर्मेशन में अत्यधिक उच्च प्रतिभा रखता है। हर्ट्स आई स्थिति एक बहुत उच्च और गहरी स्थिति है फॉर्मेशन मास्टर के मार्ग में। इसे दो रूपों में जाना जाता है, वॉइड हर्ट्स आई स्थिति और रियल हर्ट्स आई स्थिति। हालांकि ऐसा लगता है कि तुम वॉइड हर्ट्स आई स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के स्तर पर भी नहीं हो। उसकी व्याख्या सुनकर ध्रुवांत थोड़ी देर के लिए चौंक गया। जाहिर तौर पर उसे नहीं लगता था कि हर्ट्स आई स्थिति वास्तव में इतनी विभाजनशील हो सकती है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है? ध्रुवांत ने पूछा। वॉइड हर्ट्स आई स्थिति एक भ्रमित करने वाली अनुभूति और समझ है। अगर दो फॉर्मेशन मास्टर ने एक फॉर्मेशन तैयार किया हो, एक जिसके पास वॉइड हर्ट्स आई स्थिति का नियंत्रण है जबकि दूसरे के पास नहीं, तो न केवल पहले वाले को कम आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा बल्कि उसकी शक्ति भी ज्यादा होगी और असफलता की संभावना भी काफी कम होगी। कुछ महान फॉर्मेशन मास्टर द्वारा बाउंड्री ब्रेकिंग फॉर्मेशन की व्यवस्था करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्होंने इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त किया था। जहां तक रियल हर्ट्स आई स्थिति का सवाल है। हिमानी की आवाज थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसने आगे कहा, फॉर्मेशन मास्टर जो हर्ट्स आई स्थिति पर इतनी गहरी नियंत्रण प्राप्त कर चुके होते हैं, उनके लिए कई फॉर्मेशन काफी आसान लगने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वे इनकी जटिल संरचनाओं को आसानी से देख सकते हैं और उनके मूल में झांक सकते हैं। अगर तुम ऐसे किसी शत्रु से मिलते हो तो वह एक ही नज़र में तुम्हारे द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन के सबसे कमजोर बिंदु को देख पाएगा और उसे आसानी से तोड़ देगा। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति रियल हर्ट्स आई स्थिति पर अपने नियंत्रण को अत्यधिक गहरे और उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर लेता है, तो यह अब सिर्फ एक भ्रमित करने वाली अनुभूति नहीं रहती। यह वास्तविकता में बदल जाती है, जैसे कि एक असली आंख का अस्तित्व। यही असली हर्ट्स आई स्थिति है। हर्ट्स आई स्थिति की निगाहों के तहत कोई भी फॉर्मेशन मौजूद नहीं रहेगा।
अगर तुम ऐसे किसी फॉर्मेशन मास्टर से मुठभेड़ करते हो तो तुम्हारे लिए यह सबसे अच्छा होगा कि तुम उसके सामने कोई फॉर्मेशन न बनाओ, क्योंकि वह एक ही नज़र में तुम्हारे द्वारा तैयार किए गए ढांचों को देख सकेगा। शायद कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे द्वारा तैयार किया गया एक जैसा फॉर्मेशन बना सकेगा। उसकी पूरी व्याख्या सुनकर ध्रुवांत पूरी तरह से अवाक रह गया। एक ही नज़र में शत्रु के फॉर्मेशन को दोहराना, क्या यह बहुत असामान्य और परिष्कृत नहीं था? उसने कभी नहीं सोचा था कि यह हर्ट्स आई स्थिति वास्तव में इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि यह उससे बहुत दूर लग रहा था। उसके लिए अभी जो वह चाहता था वह अन्य लाभ नहीं बल्कि वह छोटा सा हिस्सा था जिससे वह बाउंड्री ब्रेकिंग फॉर्मेशन को व्यवस्थित कर सके। ठीक कब कोई इस स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? ध्रुवांत ने संकोच से पूछा। यह बहुत सरल है, तुम्हें सिर्फ अधिक अभ्यास और प्रशिक्षण करना होगा, हिमानी ने एक हल्की सी आवाज में कहा। ध्रुवांत तुरंत महसूस करता है कि उसकी माथे पर पसीना आ गया। क्या यह इतना आसान लग रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुवांत ने निराश होकर पूछा। क्या तुम सच में इसे नियंत्रित करना चाहते हो? हिमानी ने ध्रुवांत पर अपनी तेज और चमकदार आंखों को फोकस करते हुए पूछा, और उनकी आंखों में जो ठंडी उदासीनता थी वह पहले से कुछ कमजोर हो गई थी। हालांकि उनके स्थान पर एक उदासीन हंसी का इरादा था जिसने ध्रुवांत को थोड़ा असहज कर दिया। हालांकि इस समय अपनी असहजता के बावजूद ध्रुवांत के पास केवल अपना दिल मजबूत करने का एकमात्र रास्ता था। इस अजीब लड़की से मार्गदर्शन प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर उसने थोड़ी सी भी झिझक दिखाई तो उसे फिर से बाहर फेंक दिया जा सकता था। हाँ, ध्रुवांत ने सिर हिलाया। उसका जवाब सुनकर सुनीता ने सहानुभूति भरी आंखों से ध्रुवांत को देखा और वह पहले ही उसके चेहरे पर आने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्रण कर रही थी। मेरे पीछे आओ, हिमानी ने कहा और खड़ी हो गई, अपनी स्लिम और नाजुक शारीरिक संरचना को सफेद कपड़ों में लिपटे हुए दिखाया और एक हल्की सी खुशबू के साथ वह सीधे घर से बाहर चली गई। ध्रुवांत उसे उसकी सुंदर और पतली पीठ की आकृति देखकर देख रहा था। तीनों बांस के घर से बाहर निकले और बांस के जंगल में गहरे हिस्से में स्थित एक खुली जगह पर रुके। आमतौर पर हालांकि फॉर्मेशन जटिल होते हैं, एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फॉर्मेशन कोर होता है। एक बार कोर टूटने पर सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशन भी हवा में विलीन हो जाएगा। हालांकि किसी अत्यधिक जटिल फॉर्मेशन के संचालन में फॉर्मेशन कोर को पहचानना एक अत्यधिक कठिन कार्य होगा। ध्रुवांत की ओर देखते हुए हिमानी ने अपनी पतली और जेड जैसी अंगुली को बढ़ाया और स्थान पर हल्का सा थपथपाया। अगले क्षण में लहरें जैसे उस स्थान से बाहर लुढ़कने लगीं और ध्रुवांत ने महसूस किया कि इस दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति जैसे असंगत और अराजक हो गई है। आध्यात्मिक शक्ति जो एक तूफान की तरह संकेंद्रित हो रही थी, बांस के जंगल में खुली जगह में आकार लेने लगी और तुरंत एक शेरेट लाल चमकता हुआ फॉर्मेशन आकाश में बन गया। अगले क्षण में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव फैलने लगा, साथ ही एक जलती हुई गर्मी की लहर फैलने लगी। उस शेरेट लाल फॉर्मेशन को देखकर जो एक ही क्षण में उसके चारों ओर आकार ले चुका था, ध्रुवांत का चेहरा असंतुलित हो गया। यह फॉर्मेशन चौथी श्रेणी का होना चाहिए। अगर वह इसे खुद तैयार करता तो उसे इसे तैयार करने से पहले पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती। लेकिन अपनी जेड जैसी अंगुली से एक ही थपथपाने में हिमानी ने चौथी श्रेणी का फॉर्मेशन तैयार कर दिया। इसके अलावा ध्रुवांत ने न तो उसे एक सील संकेंद्रित करते हुए देखा, उसने सीधे तौर पर आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करके फॉर्मेशन तैयार किया था। इस तरीके से इसे और भी ज्यादा कठिन बना दिया गया था। उसने मन ही मन सोचा, एक महान फॉर्मेशन मास्टर, सच में वह इस उपाधि के लायक है।
वह मुझसे पूरी तरह से अलग स्तर पर है। लेकिन जैसे ही ध्रुवांत ने चुपचाप आश्चर्यचकित होकर यह महसूस किया, हिमानी अभी भी जो कर रही थी वह खत्म नहीं हुई। उसने अपनी जेड जैसी अंगुली से एक और थपथपाया और देखा गया कि दो और विशाल और जटिल फॉर्मेशन आकाश में बन गए जो शेरेट लाल फॉर्मेशन को घेरे हुए थे। 3 पूर्ण रैंक 4 फॉर्मेशन, और वह भी एक साथ तैयार हुए। अब और सहन नहीं कर पा रहा, ध्रुवांत के मुंह के कोने में हल्की सी झुंझलाहट दिखाई देने लगी। 3 रैंक 4 फॉर्मेशन ने पूरी खुली जगह को घेर लिया, जिसमें ध्रुवांत सबसे बीच में था। अब वह एक भी हल्का सा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि यदि उसने एक भी कदम उठाया तो ये 3 फॉर्मेशन उसे बेतहाशा हमले पर ले आएंगे। एल्डर हिमानी, ध्रुवांत ने सूखा हंसी के साथ पूछा, क्या मुझे यह जानने का अधिकार है कि यह किस लिए है? इनसे मारे जाने से पहले तुम्हें इन 3 फॉर्मेशन के फॉर्मेशन कोर्स को ढूंढकर तोड़ना होगा, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। याद रखना, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इनको बलपूर्वक नहीं तोड़ सकते। तुम केवल फॉर्मेशन कोर्स को तोड़ सकते हो, हिमानी ने एक उदासीन स्वर में कहा। ध्रुवांत ने तुरंत मुंह खोल लिया। यह क्या नरक जैसा प्रशिक्षण है? तुरंत मुझे 3 रैंक 4 फॉर्मेशन से निपटने के लिए कहा जा रहा है। क्या हम सामान्य तरीके से नहीं कर सकते? यह सचमुच मुझे मार सकता है। मैं तुम्हें 1 घंटा देती हूं। अगर तुम इन्हें नहीं तोड़ पाओ तो तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं और तुम वहीं वापस जा सकते हो जहां से आए हो। मैं ऐसे मूर्खों को नहीं सिखाऊंगी। फिर हिमानी ने एक उदासीन स्वर में कहा और अपनी बाह घुमाकर मुड़ी और चल दी। सुनीता, देखो कि वह क्या करता है। अगर वह फॉर्मेशन को बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश करता है तो तुम अगली होगी जो अंदर जाएगी। जब हिमानी की सुंदर आकृति दूर जाती है तब उसकी साफ और ठंडी आवाज हवा में गूंजने लगी, जिससे सुनीता का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। अगले ही क्षण उसने ध्रुवांत की ओर देखा, जो अभी भी फॉर्मेशन के बीच में था, और अत्यधिक दया भरी दृष्टि से उसे देखा। बड़े भाई ध्रुवांत, तुम्हें एल्डर सिस्टर हिमानी की बात सुननी चाहिए। सुनीता वहां नहीं जाना चाहती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही हिमानी ने बांस के जंगल को छोड़ा, 3 विशाल फॉर्मेशन तुरंत सक्रिय हो गए। आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उबलने और मंथन करने लगी और असीम प्रकाश चारों ओर फैल गया, जिसने इस पूरे क्षेत्र को घेर लिया। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसके शरीर से काली ज्वालाओं के साथ जलती हुई आध्यात्मिक शक्ति उठने लगी। चमकते जटिल फॉर्मेशन की ओर देखते हुए जो उसे घेरे हुए थे, वह फेंटली उन आध्यात्मिक शक्ति लाइट चेन्स को देख सकता था जिन्होंने बेहद जटिल फॉर्मेशन डायग्राम्स का निर्माण किया था। 3 फॉर्मेशन के एक दूसरे के करीब होने के कारण उनकी जटिलता का स्तर काफी बढ़ गया था। जब इन्हें एक साथ जोड़ा गया तो 3 फोर्थ ग्रेड फॉर्मेशन एक स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण की ताकत के साथ विस्फोट कर सकते थे। ध्रुवांत की ताकत के साथ अगर वह पूरी शक्ति का उपयोग करे तो वह इन 3 फोर्थ ग्रेड फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल सकता था। लेकिन हिमानी के आखिरी शब्दों ने उसे इस रास्ते पर जाने से रोक दिया। क्योंकि वह जबरदस्ती का रास्ता नहीं अपना सकता था, तो उसे केवल फॉर्मेशन कोर्स को डिकोड करना था। अन्यथा हिमानी तुरंत उसे बाहर निकाल सकती थी। बुश। जैसे ही ध्रुवांत सावधानीपूर्वक फॉर्मेशन का अध्ययन कर रहा था, वे चमकने लगे। अगले ही पल 3 विशाल प्रकाश की किरणें उभरी।
तेजी से घूमती हुई आध्यात्मिक शक्ति के साथ वे बिजली की गति से ध्रुवांत के शरीर से टकराईं। बैंग! जैसे ही किरणें टूटीं, ध्रुवांत को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसके शरीर के चारों ओर काली ज्वालाओं के साथ जलती हुई आध्यात्मिक शक्ति मध्यम हो गई, फिर एक बार फिर प्रचंड ज्वाला में बदल गई। दर्द हो रहा है, ध्रुवांत ने अपने सीने को रगड़ते हुए बड़बड़ाया। हालांकि ध्रुवांत के वर्तमान शक्तिशाली शरीर के कारण 3 स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण हमलों को सहना चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन दर्द अभी भी था। वुश वुश। हालांकि यह स्पष्ट था कि एल्डर हिमानी ने ध्रुवांत को आराम करने देने का कोई इरादा नहीं किया था। जैसे ही 3 स्पिरिचुअल लाइट बीम्स बाहर निकली, तीनों फॉर्मेशन ने गड़गड़ाहट शुरू कर दी। अगले ही पल जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा बदलने लगा, प्रकाश की किरणें आसमान को ढकते हुए उस पर बरसने लगीं, जैसे कि एक तूफान की तरह। इतनी भयानक मात्रा में हमले देखकर यहाँ तक कि ध्रुवांत को भी हल्की घबराहट होने लगी। अब अपने शरीर पर भरोसा करके उन्हें सहन करने का जोखिम न लेते हुए उसके शरीर से एक ड्रैगन की छाया निकली और उसने ड्रैगन सोरिंग आर्ट को सक्रिय किया और भाग गया। ध्रुवांत के पहले खड़े होने वाली जगह पर एक छाया बची, जिसे तुरंत आने वाली आध्यात्मिक शक्ति बीम्स ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। बैंग! बैंग! दुर्भाग्यवश इस विशाल फॉर्मेशन द्वारा घिरे स्थान के भीतर ज्यादा जगह नहीं थी, जिससे ध्रुवांत पूरी तरह से भाग नहीं सका। यहाँ तक कि ड्रैगन सोरिंग आर्ट का उपयोग करने के बावजूद वह दर्जनों बार हमलों से टकराया, जिससे उसके शरीर के अंदर झटके महसूस होने लगे। इस समय ध्रुवांत का चेहरा वाकई गहरा हो गया। सामान्य तर्क के अनुसार उसके द्वारा व्यवस्थित 4th ग्रेड फॉर्मेशन अधिकतम एक ही बार हमलों का विस्फोट कर सकते थे और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाते, लेकिन उसके सामने के 3 फॉर्मेशन लगातार हमलों के प्रहार कर रहे थे, बिना किसी अंत के। मुझे जल्दी से इन फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, ध्रुवांत ने गंभीरता से कहा। वह अब इसे और अधिक खींचने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि अगर यह जारी रहा तो वज्रदेव शरीर में उसकी महारत के बावजूद वह इस जगह में खत्म हो सकता था। अगले ही पल उसकी आंखों से चमक निकली, क्योंकि उसने घूमते हुए फॉर्मेशन पर ध्यान केंद्रित किया। आध्यात्मिक शक्ति की चमकती रेखाओं से बनी जटिल फॉर्मेशन डायग्राम्स उसकी स्मृति में अंकित होने लगीं। बैंग! हालांकि जैसे ही ध्रुवांत ने फॉर्मेशन डायग्राम्स के लोकस को थोड़ा सा समझने में सफलता पाई, एक हमलों की लहर उसकी ओर बढ़ती आई, उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसके रक्त और क्यूआई ने मंथन किया, वह लोकस जिसे उसने अभी समझा था, घूमते हुए फॉर्मेशन द्वारा बदल दिया गया। एक बेकार प्रयास। यह उसी तरह था जैसे कोई व्यक्ति एक चलती भूल भुलैया में रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हो और उसे उन ऑर्बिटल ट्रैक्स का पालन करना पड़े। हालांकि अगर वह प्रयास बाधित हो जाए तो उन ऑर्बिटल ट्रैक्स को घूमने के कारण बदल दिया जाएगा। अगर कोई पारंपरिक तरीके से भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहे तो केवल एक ही तरीका होगा कि वह फिर से शुरुआत करे। इससे परेशान होकर ध्रुवांत ने एक गाली दी। अब उसे सच में समझ आया कि इस तरीके से फॉर्मेशन को तोड़ना कितना मुश्किल था। स्वाभाविक रूप से उसे यह भी पता था कि अगर घूमते हुए फॉर्मेशन के फॉर्मेशन कोर को ढूंढना और उसे एक ही बार में नष्ट करना इतना आसान होता, तो फॉर्मेशन मास्टर होना इतना लोकप्रिय नहीं होता। दांत भींचते हुए ध्रुवांत ने खुद से कहा कि घबराना नहीं है। अगर वह घबरा गया और बेचैन हो गया तो वह फॉर्मेशन कोर्स को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके पास केवल जबरदस्ती का रास्ता बचता, अन्यथा वह सचमुच इस जगह में समाप्त हो सकता था। जैसे ही ध्रुवांत ने खुद को शांत रहने का आदेश दिया, उसके शरीर की सतह पर काली बिजली फूटने लगी और उसके सीने पर लाइटनिंग रून और भी अधिक चमकने लगा।
उसने वज्रदेव शरीर पहले ही सक्रिय कर लिया था। इसके साथ वह उन आवर्ती हमलों के कारण होने वाले व्यवधान को कम करने में सक्षम हो सकता था। बांस के जंगल की साफ जगह में ध्रुवांत का शरीर बार बार इधर उधर फड़फड़ाता रहा, पीछे हटते हुए उन फॉर्मेशन से बचने की कोशिश करता रहा जो आसमान को ढकते हुए उस पर बरस रहे थे। कभी कभी कुछ आध्यात्मिक शक्ति लाइट बीम्स उसे छूकर गुजर जाती, जिससे उसके शरीर में एक हल्का कंपन फैल जाता। फॉर्मेशन के बाहर खड़ी सुनीता ने अपनी आंखें हाथों से ढक लीं, ध्रुवांत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, जो अब एक भयानक दृश्य में फंसा हुआ था। अगर वह इन फॉर्मेशन में होती तो शायद वह अपनी छोटी सी जान कब की खो चुकी होती। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, बांस के जंगल की गहराई में असीम आध्यात्मिक शक्ति और भी अधिक उथल पुथल मचाने लगी। आध्यात्मिक शक्ति की किरणें बार बार बाहर निकलतीं, जिससे आकाश रंगीन इंद्रधनुषी रंगों से भर जाता। बैंग! फॉर्मेशन के भीतर ध्रुवांत का शरीर दर्जनों आध्यात्मिक शक्ति लाइट बीम्स से टकराया। उसके शरीर की सतह पर काली बिजली चमक उठी, इनकमिंग इम्पैक्ट को जबरन सहन करते हुए, जबकि उसकी नजरें घूमते हुए फॉर्मेशन की ओर देखते हुए अचानक चमकीं। वह पहले ही एक फॉर्मेशन के फॉर्मेशन डायग्राम को लगभग समझने में सफल हो चुका था। हालांकि वह अभी भी इसके फॉर्मेशन कोर को ढूंढने में असमर्थ था। हिमानी द्वारा व्यवस्थित फॉर्मेशन अत्यंत शक्तिशाली थे। जैसे ही 3 फॉर्मेशन एक दूसरे के ऊपर आ गए और संयुक्त रूप से घूमने लगे, उन्होंने पूरी तरह से किसी भी पैटर्न का अनुसरण नहीं किया। तीनों फॉर्मेशन के सुपरइम्पोजिशन के कारण उनके फॉर्मेशन कोर्स को ढूंढना बहुत कठिन कार्य बन गया था और उन्हें संभालने का सामान्य तरीका पूरी तरह से अनुपयोगी साबित हो रहा था। बड़े भाई ध्रुवांत, आधा समय पहले ही बीत चुका है। आप इसे कर सकते हैं, सुनीता की हल्की चिंतित आवाज दूर से सुनाई दी। वह हिमानी के स्वभाव को भली भांति जानती थी। अगर ध्रुवांत वास्तव में निर्दिष्ट समय के भीतर इन फॉर्मेशन को तोड़ने में असफल रहते तो सच में कुछ नहीं कहा जा सकता था। गहरी सांस लेते हुए ध्रुवांत ने अपने हाथों को कसकर बंद किया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने तुरंत हर्ट्ज फॉर्मेशन स्टेट में प्रवेश किया। हालांकि उच्च और गहन हर्ट्ज आई स्टेट को नियंत्रित करना अभी भी उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन हर्ट्ज फॉर्मेशन स्टेट, जो कि एक प्राथमिक अवस्था है, उनके वर्तमान स्तर पर वे इसे अच्छे से नियंत्रित कर सकते थे। अंधकार के भीतर चमकते बिंदु दिखाई देने लगे, जो अनगिनत आध्यात्मिक शक्ति के प्रकाश बिंदुओं जैसे लग रहे थे। वे चमकदार किरणें, जो इधर-उधर गूंज रही थीं, फॉर्मेशन द्वारा भेजे गए हमले थे। बाहरी हिस्सा एक तेज और चमकदार प्रकाश में था। उस प्रकाश के भीतर ही फॉर्मेशन का स्थान होना चाहिए। यह सब देखकर ध्रुवांत की मानसिकता और अधिक केंद्रित और निर्णायक हो गई। उन्होंने अपनी मानसिकता को विस्तारित किया और धीरे धीरे उन फॉर्मेशन की कक्षीय मार्गों की जानकारी अपने दिमाग में संकलित करना शुरू किया, फिर उन्हें जोड़ते गए और इस प्रक्रिया को जारी रखा। बाहरी दुनिया में हो रही गड़बड़ी को उन्होंने इस पल पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। फॉर्मेशन की पूरी कक्षीय संरचना उनके दिमाग में धीरे धीरे बनने लगी। बैंग! फॉर्मेशन के भीतर अपनी आंखें बंद किए हुए ध्रुवांत के कदम काफी धीमे हो गए। उनके शरीर पर काले बिजली की चमक लहरा रही थी, जबकि दर्जनों आध्यात्मिक शक्ति किरणें उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थीं। वे उग्र ड्रैगन की तरह उनके शरीर पर जबरदस्त प्रभाव डाल रही थीं। कम आवाज में आने वाली आवाजों ने सुनीता के छोटे दिल को हिला दिया। जब आध्यात्मिक शक्ति की किरणें ध्रुवांत के शरीर पर फटीं, तो उनका शरीर लगभग 10 कदम पीछे हट गया। उनके कपड़े फट गए थे और उनके शरीर पर हल्की खून की चोटें दिखाई दीं। केवल ध्रुवांत जैसा व्यक्ति ही अपने शरीर की ताकत से ऐसे हमले सह सकता था।
यदि यह कोई और स्वर्गीय रूपांतरण रैंक अंतिम चरण का व्यक्ति होता तो वह शायद अब तक चूर चूर हो गया होता। ध्रुवांत के पीछे हटने के दौरान उनकी आंखें अब भी बंद रहीं। अगले ही पल उन्होंने क्रोध में एक घूंसा मारा। काले ज्वालाओं से जलती आध्यात्मिक शक्ति एक जगह पर भयंकर तरीके से टकराई। बैंग! तुरंत ही फॉर्मेशन जोर से कांपने लगे और भीतर के हिस्से में जोरदार हलचल होने लगी। सतह पर दरारें तेजी से फैलने लगीं और अंततः एक धमाके के साथ फट गईं। पहले फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कोर ध्रुवांत ने आखिरकार ढूंढ निकाला और अपने एक घूंसे से उसे नष्ट कर दिया। आपने कर दिखाया। सुनीता की खुशी से भरी आवाज गूंज उठी। उनकी बड़ी और चमकती आंखें प्रशंसा से भर गईं। बड़े भाई ध्रुवांत बहुत शानदार हैं। उन्होंने इतने आसानी से फॉर्मेशन कोर को ढूंढ लिया। हालांकि उन्होंने एक फॉर्मेशन कोर तोड़ दिया, ध्रुवांत की आंखें अब भी बंद रहीं। अभी भी 2 और फॉर्मेशन बाकी थे। सौभाग्य से अब उनके फॉर्मेशन कोर्स को ढूंढना पहले की तुलना में आसान था। आखिरकार 3 में से एक फॉर्मेशन टूट चुका था, इसलिए अब उतना मानसिक और शारीरिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में ध्रुवांत ने 2 और घूंसे मारे। 2 आध्यात्मिक शक्ति की चमकीली लकीरें उन दोनों फॉर्मेशन के एक एक कोने पर भयंकरता से टकराईं। इससे वे दोनों तुरंत हिलने लगे। एक गूंज के साथ वे दोनों पूरी तरह से रुक गए और तेजी से गायब हो गए। तीनों फॉर्मेशन टूट चुके थे। फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद भी ध्रुवांत अपने पिछले मानसिक अवस्था में गहराई से बने रहे। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ अद्भुत महसूस हो रहा हो, जैसे कि उनके आत्मा की गहराई में कोई शानदार अनुभूति आई हो। यह अनुभव बेहद अद्भुत था। हालांकि वह इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी इसे पूरी तरह से छू नहीं पाए। फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी वर्षों की आकांक्षा के करीब पहुंचने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। जैसे ही फॉर्मेशन गायब हुए, ध्रुवांत लंबे समय तक अपनी जगह पर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। तुरंत उनके पैरों में एक कमजोर महसूस हुआ और उनके शरीर से तीव्र दर्द की लहर उठने लगी। जब उन्होंने नीचे की ओर देखा तो पाया कि उनका पूरा शरीर चोटों से भर गया था। हालांकि वे जानलेवा नहीं थीं, लेकिन उन्होंने तीव्र दर्द को जरूर बढ़ा दिया। ध्रुवांत ने ठंडी सांस ली। यह उनकी वज्रदेव शरीर की छोटी उपलब्धि के कारण था। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके शरीर की हड्डियां टूट चुकी होतीं और दर्द और अधिक असहनीय होता। बड़े भाई ध्रुवांत, आप बहुत शानदार हैं, सुनीता ने उत्साहित होकर कहा जब वह दौड़ती हुई उनके पास आईं। हालांकि जब उन्होंने ध्रुवांत के फटे हुए कपड़ों से उनका नंगा ऊपरी शरीर देखा तो वह तुरंत शर्म से लाल हो गईं और अपना चेहरा घुमा लिया। मुश्किल से मुस्कुराते हुए ध्रुवांत ने नए कपड़े निकाले और पहन लिए। अगले ही पल उन्हें अपने शरीर से थकावट महसूस होने लगी। यह उनकी मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक खत्म होने का एहसास था। उन फॉर्मेशन को तोड़ने की लड़ाई उनके लिए जावेद के साथ लड़ाई से भी अधिक थकाने वाली थी। एल्डर हिमानी। ध्रुवांत ने चारों ओर देखा और कहा, उन्हें पता था कि हिमानी उन पर ध्यान दे रही होंगी। घंटा पूरा होने वाला है, आप बस पास हो पाए हैं। हिमानी की स्पष्ट और ठंडी आवाज हवा में गूंजी, अब जाओ और आराम करो, कल फिर से शुरुआत करेंगे। आज की तरह ही होगा, लेकिन एक और फॉर्मेशन होगा। ध्रुवांत के शरीर में हल्की सिहरन हुई। हालांकि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उनकी आंखों में एक आग सी जल उठी। हालांकि हिमानी के तरीके कठोर और बर्बर थे, लेकिन यह कहना होगा कि उनके परिणाम अत्यंत आकर्षक थे। अगर वह शानदार अनुभूति फिर से प्रकट होती तो वह निश्चित रूप से अपने सपनों की हर्ट्स आय को जन्म दे सकते थे।
धन्यवाद एल्डर हिमानी। हाथ जोड़ते हुए ध्रुवांत ने सुनीता के छोटे सिर को सहलाया और अकेले ही चल दिए। यह हिमानी का निवास स्थान था। सुनीता के अलावा उन्होंने यहाँ किसी और को नहीं देखा, इसलिए उनके लिए वहां रुकना उपयुक्त नहीं था। जैसे ही ध्रुवांत दूर चले गए, सफेद पोशाक पहने हुई महिला हिमानी आखिरकार सुनीता के पास प्रकट हुई। उनकी सुंदर आंखें उस दिशा में देख रही थीं, जहां से ध्रुवांत ने फॉर्मेशन तोड़े थे। बड़ी बहन हिमानी, क्या बड़े भाई ध्रुवांत बहुत शानदार नहीं हैं? सुनीता ने संतुष्टि से पूछा। अपनी पतली और सुंदर उंगली बढ़ाते हुए हिमानी ने सुनीता के चमकते माथे पर हल्के से एक थपकी दी। हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल उस दिशा की ओर देखा जहां से ध्रुवांत चले गए थे और धीरे से सिर हिलाया। वास्तव में फॉर्मेशन में ध्रुवांत की प्रतिभा में सराहना के लायक कुछ पहलू हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। आने वाले दिनों में ध्रुवांत लगभग हर दिन हिमानी के कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के लिए आता रहा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वह पूरी तरह से घावों से ढका हुआ वहां से चला जाता। उसकी फटी पुरानी और दयनीय स्थिति देखकर सौम्या डर जाती। हालांकि पूरी बात जानने के बाद वह केवल असहायता में सिर हिला सकती थी। यह एल्डर हिमानी सच में अपने कामों में बेहद कठोर थी। हालांकि ध्रुवांत को इस कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके परिणाम काफी प्रभावशाली थे। कुछ ही दिनों में ध्रुवांत की प्रगति दर काफी अच्छी थी। इस कठिन प्रशिक्षण के पहले दिन जब उसने 3/4 ग्रेड फॉर्मेशन को तोड़ा तो वह पूरी तरह से थक चुका था। इसके अलावा वह अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि 10वें दिन के अंत तक उसने एक साथ 20 फॉर्मेशन को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता में काफी वृद्धि कर ली थी। 20 ग्रेड फॉर्मेशन को एक साथ सक्रिय किया गया था। उनसे उत्पन्न खतरा इतना भयानक था कि एक स्वर्गीय पूर्णता रैंक का विशेषज्ञ भी घबरा जाता। सौभाग्य से ये फॉर्मेशन मारक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किए जा रहे थे, इसलिए उन्हें असली लड़ाइयों में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेशन के समान नहीं माना जा सकता था। इस प्रकार ध्रुवांत अपने वज्रदेव शरीर और बढ़ती हुई परिचितता के कारण किसी तरह हर बार इसे पार करने में सक्षम हो गया। स्वाभाविक रूप से उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हर दिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह अगले दिन हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता और केवल आराम कर सकता था। इस एक दिन आराम और एक दिन फॉर्मेशन को तोड़ने के चक्र में ध्रुवांत को महसूस हुआ कि वह अद्भुत भावना बार बार अनुभव कर रहा था। इससे ध्रुवांत अत्यधिक प्रसन्न था। हालांकि यह अद्भुत भावना यह नहीं बताती थी कि उसने हर्ट्स आई स्टेट को पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन यह संकेत दे रही थी कि वह इसके करीब पहुंच रहा है। अगर वह इसी तरह जारी रहा तो वह अंततः इस रहस्यमय धुंध को पार कर हर्ट्स आई स्टेट को पूरी तरह समझ सकेगा। धड़ाम! बांस के जंगल की गहराई में से आसमान में फैली आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और फॉर्मेशन ने चारों ओर से आकाश को घेर लिया। उनकी भारी संख्या के कारण वे परत दर परत बन गए। उनके घूमने से आसमान को ढकने वाली आध्यात्मिक शक्ति गर्जना करते हुए बाहर निकली और एक भयानक दबदबा दिखाया। इसी समय इन घने फॉर्मेशन की परतों और अनगिनत चमकती रोशनी के बीच एक आकृति बिजली की गति से घूम रही थी। उसके शरीर पर काली बिजली चमक रही थी, जो उन आध्यात्मिक शक्ति किरणों के हमलों का प्रतिरोध कर रही थी, जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। धड़ाम! धड़ाम!
बचते हुए वह आकृति तेजी से अपने जोरदार हमले कर रही थी और शक्तिशाली विस्फोटक घूंसे फॉर्मेशन की परतों की ओर गिर रहे थे। हर बार जब वह हमला करता तो एक फॉर्मेशन परत कांपती, फिर हल्की दरारें पड़ती और उसके तुरंत बाद वह टूटकर आसमान में बिखरते प्रकाश बिंदुओं में बदल जाती। बांस के जंगल के बाहरी किनारे पर सुनीता इस दृश्य को देखकर विस्मय में रह गई। आधे महीने से भी कम समय में ध्रुवांत ने अपनी प्रारंभिक दयनीय स्थिति से काफी सुधार कर लिया था। स्पष्ट रूप से उसने कुछ अवधारणाओं और समझ को हासिल कर लिया था। इसके अलावा सुनीता भी देख सकती थी कि ध्रुवांत की फॉर्मेशन कोर्स को खोजने और पहचानने की क्षमता और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। हालांकि हिमानी ने फॉर्मेशन कोर्स को छुपाने के लिए कोई विशेष तरीका नहीं अपनाया था, लेकिन इस स्थिति में उन्हें ढूंढना और पहचानना स्वयं में एक अत्यंत कठिन कार्य था। 4th ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि एक 5th ग्रेड फॉर्मेशन मास्टर के लिए भी यह करना मुश्किल होता। फिर भी ध्रुवांत ने केवल 10 दिनों में इस स्तर तक सुधार कर लिया था, जो पहले से ही एक कठिन उपलब्धि थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सुनीता के विस्मय में आह भरने के दौरान जंगल की गहराई में मौजूद सभी फॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट हो गए। जैसे ही आकाश में बिखरते हुए प्रकाश बिंदु उभरे, वे एक अत्यंत शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। स्विश। अंतिम फॉर्मेशन के टूटने के साथ एक आकृति बाहर निकली और सुनीता के पास आकर रुकी। जैसे ही चमक फीकी पड़ी, ध्रुवांत की नग्न ऊपरी देह दिखाई दी, जिस पर कुछ खून के धब्बे थे। यह लो भाई ध्रुवांत, सुनीता ने स्नेहपूर्वक उसे एक नया कपड़ा देते हुए कहा। छोटी लड़की अब शर्मिंदा नहीं थी, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में यह बहुत देखा था और अब इसकी आदी हो गई थी। नया कपड़ा पहनकर ध्रुवांत ने अपने शरीर से खून के कुछ धब्बे पोंछे। हालांकि उसके शरीर में अब भी तीव्र दर्द था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह इसकी आदत डाल चुका था। इसलिए अब वह पहले दिन की तरह बुरी स्थिति में नहीं पहुंचा, जब उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। भाई ध्रुवांत, तुम्हारी हार्ट्स आई स्टेट पर समझ कैसी चल रही है? सुनीता ने जिज्ञासापूर्वक पूछा। अभी भी थोड़ा कम है, ध्रुवांत ने असहायता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसने अभी फिर से वह अद्भुत भावना महसूस की थी, लेकिन उसे नहीं पता कि क्यों उसे ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ कमी रह गई हो। यह भावना एक चिड़िया के अंडे के अंदर फंसे होने जैसी थी, जो खोल को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल बहुत कठोर था। फिर भी ध्रुवांत ज्यादा लालची नहीं था। इन दिनों में ऐसा सुधार पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि वह अपनी प्रतिभा को लेकर आश्वस्त था, हार्ट्स आई स्टेट काफी गहरी और जटिल थी। इसे समझना इतना आसान नहीं था। तो भाई ध्रुवांत, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। एल्डर सिस्टर हिमानी ने कहा था कि तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है। अगर वह अधीर हो गई तो तुरंत तुम्हें बाहर निकाल देंगी, सुनीता ने कहा। ध्रुवांत तुरंत निरुत्तर हो गया। 10 दिनों की बातचीत के बाद उसने हिमानी के स्वभाव को थोड़ा बहुत समझ लिया था। सुनीता, क्या तुम्हें पता है कि वह असल में कितनी उम्र की हैं? अपने आसपास चुपके से नजर डालते हुए ध्रुवांत ने धीरे से सुनीता से यह सवाल किया। इस सवाल को लेकर वह बेहद बेचैन और उत्सुक था। उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में यह पहली बार था जब उसने इतनी युवा एल्डर को देखा था। उसकी उम्र उसे खुद से ज्यादा नहीं लगती थी। हालांकि वह इस बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि कुछ अज्ञात शक्ति वाले विशेषज्ञ अपनी उपस्थिति को बदल सकते थे, जैसे एल्डर ज्योतिष, जो अपनी युवा उपस्थिति बनाए रखते थे। लेकिन एक नजर डालते ही ध्रुवांत समझ सकता था कि उनकी युवा उपस्थिति केवल एक दिखावा थी। उनकी प्राचीन आभा,
जो समय की गहराइयों में खोई हुई थी, उसे छिपाना संभव नहीं था। हालांकि ध्रुवांत को हिमानी से ऐसी कोई प्राचीन आभा महसूस नहीं हुई। भले ही वह ठंडी और उदासीन लगती थी, लेकिन उसमें वह पुरातनता नहीं थी। हम एल्डर सिस्टर हिमानी ने इस बारे में कभी बात नहीं की। हालांकि वह केवल मुझे एल्डर सिस्टर बुलाने की इजाजत देती हैं। मुझे लगता है कि उनकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्रुवांत के सवाल को सुनकर सुनीता ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब उत्साह झलकने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी गॉसिप करने की प्रवृत्ति ध्रुवांत से कम नहीं थी। ध्रुवांत ने सहमति में सिर हिलाया। यदि उनकी उम्र में वास्तव में अधिक अंतर होता, तो सुनीता को उन्हें एल्डर सिस्टर कहने की अनुमति नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा था, तो यह सच में डराने वाला था। वह वास्तव में कितनी उम्र की थीं? उनके पास इतनी भयानक शक्ति थी। यह सोचकर शिवेंद्र और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों को दिल का दौरा पड़ सकता था। असल में मुझे लगता है कि एल्डर सिस्टर हिमानी को भी अपनी उम्र के बारे में सही से पता नहीं है, क्योंकि लगता है कि वह बहुत सी चीजें भूल चुकी हैं। सुनीता ने अपना सिर इधर-उधर घुमाते हुए कहा, जैसे कि वह खुद भी उलझन में थी। ध्रुवांत हक्का बक्का रह गया। भूल चुकी हैं? उसके माथे पर हल्की शिकन उभर आई। हिमानी ने लोगों को एक रहस्यमय आभास दिया था, और कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी। इस दुनिया में सच में बहुत सारी रहस्यमय और अज्ञात चीजें थीं। जैसे ही वह और अधिक जानकारी लेने वाला था, दूर से सफेद कपड़ों में लिपटी एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी, जिससे उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसी समय सुनीता ने भी अपनी छोटी जीभ बाहर निकाली और दिखावे के लिए ध्रुवांत के खून के धब्बे साफ करने का नाटक किया। जैसे ही हिमानी धीरे धीरे पास आई, उसकी स्पष्ट और ठंडी आंखों ने ध्रुवांत की ओर देखा और वह बोली, लगता है आज तुम्हारे पास अतिरिक्त ऊर्जा बची है। उसकी आवाज में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती थी। ध्रुवांत ने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है, तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वापस क्यों नहीं गए? इसके तुरंत बाद हिमानी ने अगला आदेश दिया, कल से फॉर्मेशन की संख्या 30 हो जाएगी। 5 दिनों के बाद तुम फॉर्मेशन हाउस में प्रवेश करोगे। अगर तब तक तुम अपनी हर्ट्स आई स्टेट नहीं खोल पाए, तो तुम खुद से हाथ पांव मार सकते हो। मैं इतने मूर्ख को नहीं सिखाऊंगी। ध्रुवांत के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, बल्कि हल्की मुस्कान थी। वह इस तथाकथित फॉर्मेशन हाउस को लेकर बेहद उत्सुक था। सुनीता की बातों से यह जगह काफी डरावनी लगती थी, लेकिन हिमानी के शब्दों से लग रहा था कि इस स्थान का हर्ट्स आई खोलने में कोई खास महत्व था। इस विचार को मन में रखते हुए उसने सुनीता के छोटे सिर पर हाथ फेरा और विदा लेकर चला गया। ध्रुवांत को जाते हुए देखकर हिमानी ने सुनीता की ओर घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे बारे में बकवास करने की हिम्मत की, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सुनीता अब ऐसा नहीं करेगी। सुनीता ने जल्दी से सिर हिलाया। एल्डर सिस्टर हिमानी बहुत डरावनी हैं। वह सच में हमारी बातें सुन रही थीं। अब तुम बांस के जंगल की सफाई क्यों नहीं कर रही हो? मम्मा सुनीता ने बार बार सिर हिलाया और फिर अपने कद से बड़े झाड़ू को पकड़कर उस जंगल की सफाई में जुट गई, जिसे ध्रुवांत ने अस्तव्यस्त कर दिया था। हिमानी ने सुनीता के छोटे से नन्हे आकार को देखा और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अगले ही पल जैसे ही उसने कुछ सोचा, उसकी आंखों में हल्की खालीपन की झलक दिखाई दी। धीरे से सांस छोड़ते हुए वह बांस के घर की ओर मुड़ी और अंदर चली गई। वहां एक छोटा बांस का घर था, जिसकी दरवाजे मजबूती से बंद थे। दरवाजा खोलते ही अंदर एकदम साफ सुथरी और व्यवस्थित व्यवस्था नजर आई।
घर के अंदर एक प्रेयर मैट थी और सामने दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी। वह पेंटिंग एक काले रंग के पगोड़ा की थी, जिसके ऊपर एक महिला की धुंधली आकृति बैठी हुई थी। आकृति बेहद अस्पष्ट और अनजानी लग रही थी, लेकिन उसमें एक शांतिपूर्ण और सुकूनदायक एहसास था। हिमानी धीरे से प्रेयर मैट पर बैठ गई और पेंटिंग को देखने लगी। उसकी सुंदर आंखों में एक खालीपन भरा भाव था, जैसे कि वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि हल्की दर्द भरी सांस छोड़ते हुए उसने अपना माथा पकड़ लिया और उसके काले बाल जमीन पर फैल गए, जिससे उसकी कोमल और नाजुक छवि अत्यधिक उदास और कमजोर लग रही थी। यह पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक सुनसान इलाका था। एक अकेले पर्वत की चोटी पर काले कपड़ों में लिपटा एक युवक खड़ा था, जिसकी पीठ पर एक काली तलवार बंधी हुई थी और उसके माथे पर एक काले ड्रैगन का निशान था। उस निशान से एक ठंडक भरी आभा निकल रही थी, जिससे लोग डर के मारे कांप सकते थे। वह जाना पहचाना चेहरा मोहन था। धीरे से सिर घुमाते हुए उसने उत्तर की ओर दूर क्षितिज में देखा और उसके होठों पर एक क्रूर और ठंडी मुस्कान उभर आई। मुझे इतने समय से पीछा कर रहे हो। सच में बड़ी हिम्मत है तुम दोनों की। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि तुम दोनों वापस नहीं जा पाओगे। यह शानदार दावत मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार की है। हाँ, अगर मैं उत्तर स्वर्गीय अकेडमी के पहले और दूसरे स्थान को मार दूं, तो क्या मैं उनके बाउंटी लिस्ट में उससे आगे निकल जाऊंगा? मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। एक हल्की सर्द हंसी पहाड़ की चोटी पर गूंज उठी, क्योंकि काले वस्त्रों में वह आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। हिमानी के एक साधारण से कथन के कारण अगले 5 दिनों तक ध्रुवांत का जीवन अत्यंत कठिन और पीड़ादायक हो गया। 34th ग्रेड फॉर्मेशन ने उसे जीवन और मृत्यु के बीच पीस दिया, जिससे वह पूरी तरह से थककर चूर हो गया था। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी कि इस राक्षसी प्रशिक्षण के एक दौर को सहने के बाद ध्रुवांत ने इससे कुछ हद तक सहन शक्ति विकसित कर ली थी। इसलिए लगातार कई असफल प्रयासों के बाद चौथे दिन उसने अत्यधिक कठिनाई से 30 फॉर्मेशन को पार करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी पूरी ऊर्जा खोने के रूप में चुकानी पड़ी, जिससे वह बाहर निकलते ही बेहोश हो गया और सुनीता को उसे फ्रेशमैन एरिया तक घसीटकर ले जाना पड़ा। 5वें दिन ध्रुवांत ने पूरे दिन अपनी ताकत को बहाल करने में लगा दिया, जिससे वह अंततः पूरी तरह ठीक हो गया। हालांकि उसके मन में अभी भी एक हल्का सा भय बाकी था। 34th ग्रेड फॉर्मेशन, चाहे वे प्रशिक्षण के स्तर के ही क्यों न हो, स्वर्गीय पूर्णता रैंक के अधिकांश लोगों के चेहरे की रंगत उड़ा देने के लिए पर्याप्त थे। स्वाभाविक रूप से इस प्रशिक्षण को पूरा करने का अर्थ यह नहीं था कि ध्रुवांत लड़ाई में 34th ग्रेड फॉर्मेशन का सामना कर सकता था। प्रशिक्षण और वास्तविक जीवन की लड़ाई में अंतर था। वास्तविक लड़ाई में दुश्मन पहले से अपने फॉर्मेशन को व्यवस्थित नहीं करते और किसी को उन्हें खोजने व उनकी संरचना का विश्लेषण करने का मौका नहीं देते। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं था। अब ध्रुवांत को विश्वास था कि यदि वह 1 या 2 4th ग्रेड फॉर्मेशन का सामना करता है, तो वह बिना अपनी ताकत खर्च किए उन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है। इस आधे महीने के दौरान उसका फॉर्मेशन को लेकर ज्ञान और समझ निस्संदेह अधिक परिष्कृत हो गया था। 5वें दिन को पूरी तरह से आराम में बिताने के बाद अगले दिन ध्रुवांत दोबारा हिमानी के छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा,
उसने देखा कि सफेद स्कर्ट पहने एक लड़की हरे भरे बांस के घर में बांस की रेलिंग के पास बैठी थी। अपनी खूबसूरत थोड़ी को सफेद हाथ से टिकाए हुए उसकी सुंदर आंखें जमीन की ओर देख रही थीं, जिनमें कोई स्पष्टता नहीं थी, और उसके चेहरे पर एक हल्की अभिव्यक्ति थी। उसकी यह शून्यता उसकी मूल रूप से ठंडी और उदासीन छवि को ढक रही थी, जिससे उसकी सुंदरता में एक नाजुक और कोमल एहसास जुड़ गया था। हिमानी पहले से ही अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी ठंडी और उदासीन प्रवृत्ति लोगों को उससे हजारों मील दूर रखने पर मजबूर करती थी। यही कारण था कि ध्रुवांत उनके सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब उसने हिमानी के चेहरे पर इस दुर्लभ भाव को देखा तो वह ठिठक गया। ध्रुवांत अभी अपनी सोच में ही था कि हिमानी ने भी उसकी उपस्थिति को भांप लिया। उनकी सुंदर आंखें तुरंत सामान्य ठंडेपन और उदासीनता में बदल गईं। अरे तुम आ गए भाई ध्रुवांत, क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गईं? इस क्षण सुनीता ने बांस के घर से अपना सिर बाहर निकाला। ध्रुवांत को देखते ही उसके छोटे चेहरे पर खुशी छा गई। सुनीता की ओर मुस्कुराते हुए ध्रुवांत ने हिमानी की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। एल्डर हिमानी। हिमानी ने उसकी ओर एक नजर डाली और अपनी सामान्य ठंडी आवाज में बोली, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि फॉर्मेशन हाउस अत्यधिक खतरनाक है। भले ही तुमने यहां अपने प्रशिक्षण के दौरान गंभीर चोटें खाई हों, लेकिन यह सब तुम्हारी सीमा के भीतर था। हालांकि फॉर्मेशन हाउस के अंदर स्थिति इससे भिन्न होगी। यदि तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी जान चली जाएगी, और उस समय मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी, क्योंकि यह तुम्हारा अपना निर्णय है। तुम्हारी जिंदगी और मौत मुझसे कोई संबंध नहीं रखती। ध्रुवांत का चेहरा हल्का गंभीर हो गया और उसने पूछा, फॉर्मेशन हाउस में प्रवेश करने के बाद क्या मैं अपनी हर्ट्स आई खोल पाऊंगा? हिमानी ने उसके इस प्रश्न पर रहम किए बिना सीधे जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? ध्रुवांत ने एक फीकी हंसी दी। तुम पहले ही हर्ट्स आई स्टेट को छू चुके हो, बस तुम इसे खोलने में असमर्थ हो। हालांकि वह अंतिम कदम जिसे तुम पार नहीं कर पा रहे हो, केवल जीवन और मृत्यु की स्थिति में ही संभव हो सकता है। सामान्य प्रशिक्षण खतरनाक है, लेकिन उस स्तर तक नहीं, हिमानी ने अपनी ठंडी और स्पष्ट आवाज में कहा। स्वाभाविक रूप से तुम इसे पूरा करने के लिए कोई अन्य तरीका चुन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अधिकतम आधा महीना दूंगी। यदि तब तक तुम हर्ट्स आई नहीं खोल पाए तो मेरी शिक्षाएं वहीं समाप्त हो जाएंगी। हिमानी की आवाज में कोई खास भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। ध्रुवांत उनके स्वभाव और प्रवृत्ति से भली भांति परिचित था, इसलिए उसे कोई गुस्सा या निराशा नहीं हुई। कुछ देर विचार करने के बाद उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं फॉर्मेशन हाउस में प्रवेश करने का चुनाव करता हूं। वह भी महसूस कर सकता था कि वह केवल एक कदम दूर है, लेकिन चाहे जितना भी प्रशिक्षण ले ले, वह उस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। शायद हिमानी सही कह रही थीं कि उसे अपनी हर्ट्स आई खोलने के लिए जीवन और मृत्यु जैसी स्थिति की आवश्यकता थी। ध्रुवांत के इस निर्णय ने हिमानी को एक बार फिर उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुड़कर आगे बढ़ गई। मेरे पीछे आओ। ध्रुवांत तुरंत उनके पीछे चल पड़ा, जबकि सुनीता भी तेजी से पीछे पीछे चल दी। इस समय उसके छोटे चेहरे पर चिंता और डर स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि फॉर्मेशन हाउस कितना भयानक था। यदि अंदर कोई समस्या हुई तो जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। तीनों शांत और सुरमय आंगन को पार करते हुए क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। यह स्थान काफी विशाल था,
जहां एकमात्र पुराना पत्थर का घर दिखाई दे रहा था। उस घर पर काई जमी हुई थी, जिससे यह प्राचीन और रहस्यमय लग रहा था। हिमानी पत्थर के घर के सामने रुकी। उन्होंने अपने सफेद हाथों से एक मुहर बनाई और एक आध्यात्मिक शक्ति की किरण घर को घेरते हुए निकल पड़ी। हम्मक हम्मक। जैसे ही चमकदार रोशनी ने पत्थर के घर को घेरा, वह कांपने लगा और फिर ध्रुवांत की आश्चर्यचकित नजरों के सामने तेजी से फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पत्थर का घर एक विशाल पत्थर के हॉल में बदल गया। हॉल के चारों ओर रहस्यमय रूनिक रेखाएं मंद चमक के साथ झिलमिलाने लगीं। यह क्या है? पत्थर के हॉल को घूरते हुए ध्रुवांत की आंखों में हल्की चमक उभरी और गहरी हैरानी के साथ उसने पूछा, क्या यह एक खजाना है? ध्रुवांत इस पत्थर के हॉल से वही विशिष्ट कंपन महसूस कर सकता था जो केवल एक खजाना से निकलते हैं। है, यह फॉर्मेशन हाउस कोई साधारण खजाना नहीं है। एल्डर सिस्टर हिमानी के अनुसार यह पहले एक दिव्य खजाना था, लेकिन इसके क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका स्तर गिर गया। अब यह एक पियरलेस रैंक खजाना है, लेकिन फिर भी इसके अंदर छिपे हुए अत्यंत शक्तिशाली फॉर्मेशन के कारण यदि कोई सम्राट इसमें फंस जाए तो उसके लिए बाहर निकलना बेहद कठिन होगा, सुनीता ने हंसते हुए कहा। दिव्य खजाना। ध्रुवांत ने अनायास ही ठंडी सांस ली और हिमानी की सुंदर छवि की ओर एक अजीब नजर से देखा। वास्तव में उसका क्या बैकग्राउंड था? वह इतनी शक्तिशाली दिव्य खजाना की स्वामिनी थी जिसे सम्राट संसार के विशेषज्ञ भी देखकर चौंक जाएं। पूरी उत्तर स्वर्गीय अकेडमी में मौजूद सभी एल्डर्स में से यहाँ तक कि मानस और ज्योतिष जैसे हेवनली सीट एल्डर्स के पास भी शायद दिव्य खजाना न हो। इसके अलावा ऐसा कौन सा भयावह व्यक्ति या शक्ति थी जिसने इस खजाने का स्तर घटाकर पियरलेस रैंक खजाना बना दिया? ध्रुवांत मन ही मन हैरान था। हिमानी वाकई हर पल और भी रहस्यमय लगने लगी थी। पीछे खड़े दोनों लोगों को नजरअंदाज करते हुए हिमानी ने उस पुराने पत्थर के हॉल को घूरा और उनकी सुंदर आंखों में एक खालीपन झलकने लगा। कुछ देर के बाद उन्होंने हल्की सांस ली और अपना सफेद हाथ लहराया। तभी बंद पत्थर के दरवाजे भारी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगे। अचानक भीतर से अथाह आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह फैल गया। अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं केवल फॉर्मेशन हाउस के पहले स्तर को ही खोल सकती हूं, लेकिन फिर भी यह तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। इसलिए तुम्हें पूरी एकाग्रता बनाए रखनी होगी। मैंने पहले ही कहा है, यदि तुम मरने की कगार पर भी आ जाओ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम्हें केवल अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा, हिमानी ने अपने सामान्य ठंडे लहजे में कहा। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली और फिर उसका चेहरा गंभीर और दृढ़ हो गया। इस भयावह स्थान का सामना करते हुए जो सम्राट स्तर के विशेषज्ञों को भी फंसा सकता था, यदि उसने जरा भी ध्यान खोया तो वह मारा जा सकता था। लेकिन इस समय चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वह पीछे नहीं हटेगा। ध्रुवांत ने बिना हिचकिचाए कदम बढ़ाया और खुले हुए पत्थर के दरवाजे में प्रवेश कर गया। भीतर से चमकती आध्यात्मिक शक्ति ने उसे धीरे धीरे घेर लिया और पूरी तरह से निगल लिया। बैंग, रंबल। जैसे ही ध्रुवांत अंदर गया, भारी गर्जना के साथ पत्थर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे और बाहर फैल रही रोशनी को रोक दिया। सुनीता ने अपने छोटे हाथ कसकर भींच लिए और बंद दरवाजों की ओर चिंतित नजरों से देखा। हिमानी की सुंदर लेकिन ठंडी अभिव्यक्ति की ओर एक नजर डालते हुए उसने हल्की आवाज में पूछा, एल्डर सिस्टर हिमानी, अगर भाई ध्रुवांत सच में सहन नहीं कर पाया तो क्या आप उसे बचाएंगी? हिमानी ने सुनीता की ओर देखा और लगभग भावहीन स्वर में उत्तर दिया, यह उसका खुद का निर्णय है, इसलिए उसे खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
अगर यह सब सिर्फ एक क्षणिक जोश में लिया गया फैसला था, तो उसकी मौत का वह हकदार है। अगर उसकी क्षमता केवल इतनी ही है, तो उसके परिणामों पर मुझे कोई दया नहीं आएगी। हिमानी के ठंडे और कठोर शब्दों को सुनकर सुनीता की बड़ी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं और वह बोली, एल्डर सिस्टर हिमानी, आप अंदर से बहुत अच्छी हैं। फिर भी आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आपने मुझे डरा दिया। सुनीता की आंखों में नमी देखकर हिमानी की अभिव्यक्ति कुछ जटिल हो गई। उसने छोटी लड़की को गले लगाते हुए धीरे से कहा, शायद क्योंकि पहले मैं भी ऐसी ही थी, इसलिए अब मैं इन भावनाओं को ठुकरा देती हूँ। अधिक ठंडे और कठोर बने रहना ही शायद खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। जब ध्रुवांत का शरीर उस चमकती स्पिरिचुअल लाइट से घिरा, तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके चारों ओर की जगह बदलने लगी थी। जब उसने होश में आकर चारों ओर देखा, तो पाया कि वह अब अनंत तारों वाले आकाश में खड़ा था। तारों से भरे इस आकाश में फैली असीमित नदियां लोगों के दिलों में एक भय पैदा कर रही थीं। ध्रुवांत ने खड़े होकर महसूस किया कि उसके भीतर एक अदृश्य खतरे की भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने पाया कि तारों से भरा आकाश अचानक बदलने लगा। तारों की गर्जना के साथ वे एक विशिष्ट आकार लेने लगे। परत दर परत तारों की रोशनी बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे एक विशाल फॉर्मेशन का निर्माण हुआ। उस फॉर्मेशन के भीतर अथाह आध्यात्मिक शक्ति थी, और जो कंपन निकल रही थीं, वे उस बुचरिन डीमोनिक कमल फॉर्मेशन से भी अधिक शक्तिशाली थीं, जिसे ध्रुवांत ने पहले 2 लोटस के साथ बनाया था। यह देखकर ध्रुवांत का चेहरा हल्का गंभीर हो गया। यह फॉर्मेशन पहले से ही 5th ग्रेड पर था। स्वर्गीय पूर्णता रैंक के विशेषज्ञ भी इसका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यह फॉर्मेशन हाउस सच में बेहद खतरनाक है। क्या वह इसे पार कर सकेगा? ध्रुवांत का चेहरा गंभीर हो गया और उसके मन में अनिश्चितता की लहरें उठने लगीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए टेक सेवी फ्रंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एपिसोड एक नया अनुभव है, तो जुड़े रहिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आने वाला है। हम अनंत और अनिश्चित आध्यात्मिक शक्ति तारों से भरे आकाश से बाहर फैलने लगी। अगले ही क्षण जो विशाल फॉर्मेशन तारों से बना प्रतीत हो रहा था, वह तेजी से घूमने लगा, जिससे तारों की रोशनी घनीभूत होने लगी और ऐसे कंपन फैलने लगे जो लोगों को भयभीत कर सकते थे। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति अब गंभीर और सख्त हो गई, और वह जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर वह इस स्तर के फॉर्मेशन के सामने जरा भी चूक करता, तो शायद वह कभी भी इस फॉर्मेशन हाउस से बाहर नहीं निकल पाता। उसकी नजरें तीव्रता से उस जटिल फॉर्मेशन पर दौड़ने लगीं, ताकि उसके गतिशील पैटर्न का पता लगाया जा सके। लेकिन जल्दी ही उसने इस विचार को त्याग दिया। यह फॉर्मेशन अब उन साधारण फॉर्मेशन में से नहीं था जिनका वह अपने प्रशिक्षण के दौरान सामना कर चुका था। इसमें सच्चा घातक इरादा भरा हुआ था। इसके अलावा यह फॉर्मेशन स्पष्ट रूप से बाहरी रूप से नियंत्रित किया जा रहा था, और वह हिमानी द्वारा नियंत्रित नहीं था। यह इस फॉर्मेशन हाउस का प्रभाव था। इस स्तर के खजाना में पहले ही एक बुनियादी चेतना विकसित हो चुकी थी। हिमानी के नियंत्रण की आवश्यकता के बिना यह अपने स्वयं के बल को प्रकट करने में सक्षम था। इसलिए ध्रुवांत के लिए इसकी कोर को आसानी से खोजना और इसे नष्ट करना असंभव था। बूम! फॉर्मेशन तेजी से घूमने लगा और तारों की रोशनी को संकुचित करते हुए एक विशाल उल्का में परिवर्तित कर दिया। यह उल्का अत्यंत चौंकाने वाली गति से आकाश को चीरता हुआ आया और ध्रुवांत के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को तुरंत घेर लिया।
इस जबरदस्त दबाव के कारण ध्रुवांत के कपड़े फटने लगे। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वह तेजी से पीछे हटा, साथ ही अपने हाथों से एक सील बनाते हुए, जिसके परिणामस्वरूप अथाह आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी और उसके पीछे एक विशाल तारों भरा आकाश बन गया, जिसमें एक सफेद बाघ छलांग लगाता हुआ आया। गर्जना। सफेद बाघ ने जोरदार गर्जना की और तारों के आकाश में तेजी से दौड़ता हुआ उल्कापिंड से टकरा गया। धमाक। टकराव के क्षण में पूरा आकाश कांप उठा। अनिश्चित आध्यात्मिक शक्ति की तरंगे चारों ओर फैल गईं। सफेद बाघ की रोशनी के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस जबरदस्त आघात से ध्रुवांत को पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह में कड़वाहट का स्वाद उभरा, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती निगल लिया। इस क्षण उसकी नजरें और अधिक गंभीर हो गईं और उसने सोचा, यह फॉर्मेशन वाकई आसान नहीं है। बूम। गरज। पहले हमले के बाद पूरा फॉर्मेशन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। यह घूमता रहा और हजारों चमकदार किरणें फैलने लगीं, जिससे एक के बाद एक उल्का आकार धारण करने लगे। ध्रुवांत की भौहें सिकुड़ गईं और उसने सोचा, मुझे इस फॉर्मेशन को जल्द से जल्द तोड़ना होगा, अन्यथा यह मुझे धीरे धीरे निगल जाएगा। अगर मैं तुम्हें समझ नहीं सकता तो मैं जबरदस्ती तुम्हें तोड़ दूंगा। ध्रुवांत की आंखों में एक ठंडा प्रकाश चमक उठा। पिछले प्रशिक्षण के दौरान हिमानी के निर्देशों के कारण वह फॉर्मेशन को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता था, लेकिन इस बार उसे कोई अन्य विकल्प नहीं दिखा। यदि यह फॉर्मेशन पूरी शक्ति से सक्रिय हो जाता तो इसकी ताकत एक असली स्वर्गीय पूर्णता रैंक मध्यचरण विशेषज्ञ के बराबर होती, जावेद से भी अधिक शक्तिशाली। इसलिए ध्रुवांत को इसे जल्द से जल्द नष्ट करना था। इस विचार के साथ उसने कोई संकोच नहीं किया। काली लपटों से जलती हुई आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और उसके पीछे एक विशाल तारों भरा आकाश बन गया। इस बार उस आकाश में 3 विशाल पशु आकृतियां तेजी से बनने लगीं। 4 देव नक्षत्र, डिवाइन सील ऑफ द व्हाइट टाइगर, डिवाइन सील ऑफ द ब्लैक टोर्टस, डिवाइन सील ऑफ द वर्मिलियन पक्षी। इस क्षण ध्रुवांत ने हमला किया। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों दिव्य सीलें एक साथ बाहर निकलीं। जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति आकाश में फैल गई और तीनों विशाल पशु आकृतियां सिर उठाकर आकाश की ओर गरजने लगीं। इस समय उनकी ताकत अत्यंत भयावह स्तर तक पहुंच गई थी। स्विश स्विश। फॉर्मेशन के भीतर कई उल्काएं पहले ही बन चुकी थीं। वे आकाश को ढकते हुए सीधे ध्रुवांत की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। ध्रुवांत की आंखें ठंडी हो गईं। अपने हाथों को जोड़कर उसने एक सील बनाई और जोरदार मुक्का मारा। गर्जना। तारों के आकाश से 3 विशाल पशु आकृतियां निकलीं और उल्काओं से सीधे टकरा गईं। बूम बूम बूम। एक के बाद एक उल्काएं टूटती चली गईं और तीनों विशाल पशु आकृतियां उन्हें चीरती हुई आगे बढ़ गईं। अंततः वे विशाल फॉर्मेशन से टकरा गईं। अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की लहरों ने इसे हिला दिया और आखिरकार फॉर्मेशन टूट गया। जैसे ही आकाश में बिखरी रोशनी धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, ध्रुवांत ने ढह चुके फॉर्मेशन को देखा और राहत की एक लंबी सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने आराम करना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा धीरे धीरे खराब होने लगा। उसकी नजरों के सामने जहां फॉर्मेशन गिर चुका था, वहीं फिर से अथाह आध्यात्मिक शक्ति संघनित होने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। चमकती रोशनी की तरंगों के साथ एक नया फॉर्मेशन बन गया। हालांकि यह पहले वाले से अलग था, लेकिन इसके कंपन उतने ही शक्तिशाली थे। इसके अलावा
ध्रुवांत देख सकता था कि इस पूरे फॉर्मेशन के बाहर एक और भी बड़ा फॉर्मेशन आकार ले रहा था। हिस उसके सामने इस दृश्य ने ध्रुवांत को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया और उसका चेहरा हल्का सा फीका पड़ने लगा। यह फॉर्मेशन हाउस वास्तव में अन्य फॉर्मेशन भी बना सकता था। यह किस प्रकार का खजाना था? यह बिल्कुल ऐसा था जैसे एक फॉर्मेशन मास्टर का सामना करना, जिसे फॉर्मेशन बनाने का काफी अनुभव था। इसके अलावा यह एक ऐसा फॉर्मेशन मास्टर था जो उसकी तुलना में उच्च श्रेणी का था। शायद यह पहले ही किसी उच्च श्रेणी के क्षेत्र में पहुंच चुका था। क्या भयानक खजाना है, ध्रुवांत ने बुदबुदाते हुए कहा और उसका दिल कांपने लगा। यह फॉर्मेशन हाउस सचमुच बहुत शक्तिशाली था। जो कोई भी इसे रखता, वह दरअसल सबसे आज्ञाकारी ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर का मालिक होता। इसके अलावा इसके काम करने में कभी भी कोई भावनात्मक संकोच नहीं होता। यह जो आप कहेंगे वही करेगा, और वह भी पूरी ताकत से। कोई आश्चर्य नहीं कि सुनीता ने कहा था कि यह किसी सम्राट को इसमें फंसा सकता है। पहले ध्रुवांत को इसमें थोड़ा संदेह था, लेकिन अब उसे इस पर कोई संदेह नहीं रहा। लगता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा। ध्रुवांत का चेहरा बेहद गंभीर और गंभीर था। हालांकि हिमानी के अनुसार यह बस फॉर्मेशन हाउस का पहला स्तर था, लेकिन उसे संभालने के लिए यह पहले ही काफी था। सीधे शब्दों में कहें तो वह इस फॉर्मेशन हाउस का मुकाबला नहीं कर सकता था। चूंकि फोर्स का तरीका काम नहीं करेगा, तो एकमात्र तरीका था इसे सही तरीके से खत्म करने का तरीका ढूंढना। ध्रुवांत की माथे की लकीरें कसकर सिकुड़ गईं। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली। ऐसा लगता था कि उसे इस फॉर्मेशन हाउस से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उसका हार्ट्स आई खोलना होगा। इसके अलावा इसमें ज्यादा समय नहीं था। इस समय के भीतर अगर वह अपना हार्ट्स आई नहीं खोल पाता, तो जो कुछ भी उसके लिए होगा वह मौत हो सकती थी। वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है, ध्रुवांत ने खुद से कहा। हालांकि उसकी आंखों में डर का कोई भी संकेत नहीं था। इसके बजाय उसमें तीव्र और तेज दृष्टि की चमक थी। उस विशाल घूर्णनशील फॉर्मेशन को घूरते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दी। वह एक बार फिर हार्ट फॉर्मेशन स्टेट में प्रवेश कर चुका था, ताकि वह इसके पीछे के रहस्य को ढूंढ सके। बंग बंग। जब ध्रुवांत अपनी आंखें बंद कर रहा था, फॉर्मेशन पहले ही घूमने लगा था। जैसे विशाल ड्रैगन की गूंज, आध्यात्मिक शक्ति की लहरें बाहर निकलीं और ध्रुवांत पर टूट पड़ी। इस क्षण में ध्रुवांत ने अपनी ड्रैगन सोरिंग आर्ट को अपनी पूरी ताकत से सक्रिय कर लिया, ताकि वह आने वाली लहरों से बच सके। और जो हमले वह नहीं टाल सका, उन्हें उसने मजबूती से अपने शरीर से सहन किया। इसलिए सिर्फ आधे मिनट के भीतर खून बहने लगा और उसका शरीर बेहद दयनीय लगने लगा। धीरे धीरे शरीर पर बढ़ती चोटों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुवांत की मानसिक स्थिति किसी अनंत गहरे गड्ढे की तरह थी, बिना किसी हलचल के, जबकि बाहरी दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस समय उसकी मानसिक स्थिति जैसे उसकी चेतना के गहरे हिस्से में धीरे धीरे डूब गई हो। बाहर से सुनीता का चेहरा सफेद हो गया था जब उसने हल्के स्क्रीन के सामने हो रहे दृश्य को देखा। भयावह आध्यात्मिक शक्ति की लहरें हल्के स्क्रीन से बाहर आ रही थीं और ध्रुवांत की आकृति बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। हर बार जब उस पर हमला हो रहा था, उसका शरीर बुरी तरह कांपता था, फिर खून की धारा बहने लगती थी। अब वह पूरी तरह खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था। उसके पास हिमानी की खूबसूरत आंखें भी हल्के स्क्रीन पर केंद्रित थीं। फर्क यह था कि उसकी नजरें बहुत शांत थी, जैसे उसने उस युवा की आकृति को ध्यान से देखा हो जो अनंत आध्यात्मिक शक्ति की लहरों से घिरा हुआ था।
उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे दुनिया में जो कुछ भी हो उससे कोई भी बहुत तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया न हो। बंग। ध्रुवांत का शरीर एक आध्यात्मिक शक्ति लहर से टकराया। एक भयानक घाव दिखाई दिया, जैसे उसके छाती की मांसपेशियां फट गईं। उसके हड्डियां दिखाई देने लगीं और खून फूटने लगा। इस दौरान काले बिजली के तार अजीब तरीके से चमकते हुए चोट के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुवांत के शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही कमजोर हो चुकी थी, जैसे अब उसकी जीवन शक्ति भी कमजोर हो रही हो। ध्रुवांत की चेतना ने भी इस थकी हुई और कमजोर भावना को महसूस किया, जिसमें मौत की हल्की झलक थी। वह शानदार एहसास पहले ही आ चुका था, हालांकि वह अभी भी अपना हर्ट्स आई पूरी तरह से नहीं खोल सका। बस थोड़ा और। ध्रुवांत के दिल में गुस्से के गर्जने गूंज रहे थे। बस थोड़ा और। लेकिन उसकी चेतना के गहरे हिस्से में स्थित हर्ट्स आई अभी भी नहीं खुल पाया था। यह पर्याप्त नहीं है। मौत से आ रही धमकी पर्याप्त नहीं है। ध्रुवांत की आंखें गुस्से से खुल गईं और उनमें कुछ पागलपन की चमक आ गई। हालांकि उसने पहले ही अपने शरीर पर गंभीर चोटें झेली थीं, फिर भी वह अभी भी पर्याप्त नहीं था। दांतों को कसकर दबाते हुए उसने एकदम सीधी रेखा में छलांग मारी और उस आध्यात्मिक शक्ति लहर की ओर बढ़ गया जो उसकी तरफ आ रही थी। उसकी इस पागल हरकत को देखकर सुनीता इतनी डर गई कि उसने जोर से चीख मारी। हिमानी की नजरें अभी भी शांत और स्थिर थीं, हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें संकुचित हो गईं। बंग। जब आध्यात्मिक शक्ति की लहर ध्रुवांत के शरीर से टकराई, खून की धारा फव्वारे की तरह बहने लगी। उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ा और लगता था जैसे वह कुछ हद तक गिर गया हो। इस क्षण में उसके शरीर से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति की लहरें धीरे धीरे मंद हो रही थीं। लगता था जैसे वह समाप्त होने वाली हो। ध्रुवांत की चेतना भी धीरे धीरे धुंधली और अंधेरी हो रही थी, जबकि उसके दिल से मौत का एक गाढ़ा स्वाद निकलने लगा। मौत की इस स्थिति में उसकी मानसिक स्थिति और चेतना जैसे अनंत अंधकार में डूबने लगी। जैसे ही यह अंधकार निरंतर बढ़ता गया, वहां कुछ हलचल होती दिखाई दी। आखिरकार कुछ ऐसा दिखाई दिया जो एक नवजात आंख के समान था, जो धीरे धीरे खुलने लगी। जब ध्रुवांत की चेतना मृत्यु के अंधकार में डूब रही थी, फॉर्मेशन हाउस ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। आध्यात्मिक शक्ति की लहरें आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए ध्रुवांत की दिशा में जोर से हमला कर रही थीं। कृपया उसे जल्दी बचाइए, एल्डर सिस्टर हिमानी, सुनीता ने घबराए हुए स्वर में चिल्लाया और साथ ही हिमानी के हाथ को बेतहाशा पकड़ा। हिमानी ने हल्की सी आह भरी और फिर अपनी जेड जैसी हाथ को धीरे से उठाया। लेकिन जैसे ही वह कार्रवाई करने वाली थी, हल्के स्क्रीन में ध्रुवांत के शरीर से अचानक विशाल काले प्रकाश की किरणें फटीं। अगले क्षण में वे उसे अपने भीतर समेटते हुए तेजी से एकत्रित हो गईं और एक विशाल काले पैगोडा के रूप में परिणत हो गईं, जो उसे अंदर से सुरक्षा प्रदान कर रहा था। बंग। बंग। आध्यात्मिक शक्ति की लहरों ने काले पैगोडा पर जोर से हमला किया और उसकी परछाई में एक शानदार प्रकाश निकलने लगा। क्या? सुनीता हैरान हो गई और उसने जो हो रहा था उसे देखकर राहत की सांस ली। लगता है भाई ध्रुवांत ने इसके लिए तैयारी की थी। एल्डर सिस्टर हिमानी। सुनीता ने अपना सिर उठाया और हिमानी की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसे चौंका देने वाला था। इस समय हिमानी हल्के स्क्रीन में उस काले पैगोडा को देखते हुए जो ध्रुवांत को घेरे हुए था, खाली दृष्टि से उसे देख रही थी और उसकी नाजुक आकृति हल्के से कांप रही थी। उसकी यह स्थिति और चेहरा सुनीता ने कभी पहले नहीं देखा था। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए।
टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टेक सैवी फ्रंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।